हेलो एंड वेलकम टू दिस घटना चक्र इन्वायरमेंट सीरीज। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी, इसको इंग्लिश में इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी, देखिए क्या है कि पर्यावरण है, तो पर्यावरण को हम इकट्ठा पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा एक, पूरा भूगोल, पूरा पृथ्वी का अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने अध्ययन की सुविधा के कारण पर्यावरण को तोड़ा है। इसमें इकाई में, छोटा इकाई में इसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं, दोनों नाम है। पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं। ये क्या है? इकाई है। कैसी इकाई है? कार्यात्मक भी है, कार्यात्मक भी है और संरचनात्मक इकाई भी है। तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? जिस शाखा के तहत इसका अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पारिस्थितिक ज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान, इसका देखिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कहीं कहीं दिया रहता है रिटर, कार्ल रिटर दिया रहता है, कार्ल रिटर दिया रहता है, और कहीं कहीं दिया रहता है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इसको ओइकोलॉजी के रूप में इसको बताया था। इकोलॉजी नहीं बताया, तो उन्होंने बताया तो ओइकोलॉजी। ठीक है, ओइको मतलब क्या होता है? ओइको मतलब होता है आवास होता है, और लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। ओइको मतलब आवास, लोगोस मतलब अध्ययन। और इस शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, किसने? अर्नेस्ट, सॉरी, टेंसले ने। क्या? आर्थर टेंसले ने इसका, इस शब्द का प्रयोग किया था टेंसले ने। ठीक। तो पर्यावरण को अध्ययन की सुविधा के लिए किसमें बांटा गया? पारितंत्र में। पारितंत्र क्या? कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। पारितंत्र के अध्ययन जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। इस शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था, कहीं कहीं रिटर दिया रहता है, लेकिन ज्यादातर किताबों में अर्नेस्ट हैकल मिलेगा। अर्नेस्ट हैकल ने इसको ओइकोलॉजिक शब्द के रूप में इसको प्रयोग किया था। इस पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? टेंसले ने किया था, आर्थर टेंसले ने किया था। ठीक है, यूजीनोडम है। यूजीनोडम ने क्या बोला था? पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक, यूजीनोडम ने बोला था। ये हम पढ़ चुके हैं। आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की थी, जिसको पारितंत्र बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है कि ऊर्जा और पोषक पदार्थों का निर्गमन और आवागमन होता रहता है, इसलिए इसको खुला तंत्र बोलते हैं। बंद अगर बंद होता तो कुछ नहीं होता, ना अंदर से कुछ आता ना बाहर से कुछ आता। कार्ल मोबियस ने इसको क्या बोला? बायोसिंथेसिस बोला है। फोर्ब्स ने इसको क्या बोला? माइक्रोकॉस्म बोला है। माइक्रोकॉस्म बोला है फोर्ब्स ने। कार्ल मोबियस ने क्या बोला? इसको बायोसिंथेसिस बोला है। अच्छा, इसका आकार कितना हो सकता है? पारितंत्र का आकार कितना बड़ा हो सकता है? एक सूक्ष्म बूंद के बराबर भी हो सकता है, एक बूंद के बराबर भी हो सकता है, और ये पूरा पृथ्वी भी एक हमारे पारितंत्र ही है। पूरा पृथ्वी भी एक पारितंत्र ही है। अब जैवमंडल के बारे में जानते हैं। तो जैवमंडल क्या होता है? देखिए, जैवमंडल जैवमंडल जहां जीवन संभव है? जीवन जहां संभव है। तो जीवन कहाँ संभव है? जहां जल हो, थल हो और वायु तीनों मौजूद हो। जहां जल, थल, वायु तीनों मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये जल है, ये थल है, और ये वायु है। जहां पे तीनों मिलते हैं वहीं पे जीवन पाया जाता है, और उसी क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। ठीक, तो हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र कार्य सब क्षेत्रीय का ये बता दिए हैं। 3 घटक होते हैं। एक अजैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, ऊर्जा घटक है, पिछले में हम पढ़ चुके हैं। पारितंत्र खुला तंत्र होता है। ठीक है, अपनी उत्पादकता होती है। उत्पादकता का मतलब ये होता है कि जैसे ये सूर्य है,
सूर्य से कौन प्रकाश लेता है? प्रकाश का प्रयोग करके हरे पौधे बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ऊर्जा या भोजन, वही भोजन बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न करते हैं हम। तो पारिस्थितिकी निम्नलिखित किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन? तो किसके बीच है पारिस्थितिकी अध्ययन? तो किसका अध्ययन है ये? पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन करते हैं? पारितंत्र का अध्ययन करते हैं। पारितंत्र में क्या होता है? एक तो जीव होता है, मतलब जैव घटक होते हैं, और अजैव। तो आपस में, ये आपस में भी करते हैं। ठीक है, ये आपस में, जैसे गाय है, शेर है, गाय से आपस में भी होता है। इसी तरह ये अजैव घटक से भी संबंध स्थापित करते हैं, जैसे मानव है, पहाड़ तोड़ दिया, तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि आपस में तो इनका संबंध होता ही है, लेकिन ये अजैव, जैव के साथ जैव भी होता है और जैव के साथ अजैव का भी होता है। तो जीव और वातावरण हो गया उत्तर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? पहले हम बता चुके हैं, आर्थर टंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है पहले बता दिए, क्या है? इकाई किसकी? पर्यावरण की इकाई। अध्ययन की सुविधा के लिए इकाई बटा गया है, उसको क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। ठीक, किस कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, सही है ये। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये सही है। तो ये उत्तर हो गया। तीसरा क्या? निम्नलिखित किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो क्या क्या चाहिए हमें? जैविक चाहिए, अजैविक चाहिए, और क्या चाहिए हमें? जो मानव निर्मित है। तो अजैविक हो गया यहाँ पे, अजैविक हो गया, ये जैविक आ गया उत्पादक में, और क्या ये भी, ये सब क्या है? जैविक है। ये क्या, दोनों तीनों जैविक हैं। देखिए, जैविक को अगर हम बांटेंगे तो जैविक को तीन भाग में बांटते हैं। एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, तीसरा होता है अपघटक। ठीक है, उत्पादक में हरे पौधे हैं, और बनाता है रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं। में सब आते हैं जो क्या करते हैं? एक तो शाकाहारी आएंगे, मांसाहारी आएंगे, तीसरा आएंगे सर्वाहारी। और अपघटक में क्या आता है? जो सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, केंचुआ हो गए, ठीक है, इत्यादि। ठीक, तो क्या हो गया? अजैव हो गया, ये तीनों मिला क्या हो गया? जैव घटक हो गया। तो ये हमका उत्तर हो गया। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। ये कार्यशील इकाई, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या? खुला तंत्र है। छठा क्वेश्चन क्या है? ये अभिकथन है, कारण इसमें बताना है कि जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है, सही है। इसका कारण क्या कर रहा है? जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, ये गलत होगा। ये क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि ये खुला तंत्र है, तो क्या निवेश हो सकता है, हो सकता है। ठीक, तो क्या है? ए सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये सही लेकिन आर गलत है।
फिर क्या, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित कौन सा है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे देखिए आप संरचना देखते हैं, पर्यावरण की संरचना कैसे होती है। तो देखिए पहले क्या होता है, एक कोशिका होती है, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से क्या बनता है, जीव बनता है, जीव से क्या बनता है, जीव या प्रजाति बनती है कोई, प्रजाति से क्या बनता है, जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से क्या बनता है, जनसंख्या से क्या बनता है, समुदाय बनता है, समुदाय से क्या बनता है, पारितंत्र बनता है, पारितंत्र से क्या बनता है, वायुम बनता है, वायुम से क्या बनता है, जैव मंडल बनता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर पारितंत्र की बात की जाए, पारितंत्र सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, जैव मंडल है। ठीक है, अब पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक हम देख चुके हैं पहले, कौन कौन से घटक, एक जैव घटक होता है, अजैव घटक होता है। ठीक है, जैव घटक होता है, जैव जिसमें, जैविक मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक, अब इसका पहले हम देख चुके हैं पारितंत्र क्या है, कार्यशील इकाई है, क्षेत्रीय इकाई है, सुनिश्चित धारण, सुनिश्चित इसका क्षेत्र होता है, एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, उत्पादकता होती है, पारितंत्र घटक एक जैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है, जैविक घटक को बता चुके ऊपर, उत्पादक उपभोक्ता घटक में बांटते हैं। अच्छा, उपभोक्ता को 3 भाग में बांटते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्या करता है, ये शाकाहारी होता है, शाकाहारी मतलब हरे पौधों को खाएगा। द्वितीयक किसको खाता है, शाकाहारी जीव को खाता है, वो खाता है, अर्थात ये मांसाहारी। तृतीयक ये दोनों को खाता है, क्या सर्वाहारी है। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, अजैविक पदार्थ 3 भागों में बांटा गया, भौतिक घटक है, कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक, ह्यूमस हो गया। ह्यूमस क्या होता है, ये जो सड़े गले जो अंश होते हैं पौधों के, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस यूरिया हो गया, ये सड़े गले अंश होते हैं। ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले अंश होते हैं पौधों के। और कार्बन का जल, मृदा, गैसें, खनिज, चट्टान है, ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा है। भौतिक घटक प्रकाश, तापमान, आर्द्रता है, वर्षा है, स्थलाकृति, ऊंचाई, ढलान, ये सब है। क्या है, तो यही सब आपस में मिलकर जैव और अजैव घटक मिलकर क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, अभी हम देख चुके हैं जनसंख्या, समुदाय, ये पहले बता चुका हूं ऊपर। जनसंख्या पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। जनसंख्या क्या होता है, एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही प्रजाति के जीव। अलग अलग प्रजाति के जीवों से जनसंख्या का निर्माण नहीं होता। जैसे गाय है, तो गाय गाय मिल के ही, गाय प्लस गाय ही गाय की जनसंख्या बनाएगी। गाय, गाय प्लस भैंस, गाय अगर शेर, गाय और शेर मिलके जनसंख्या नहीं होगा ये। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक व श्रेणियां पहले देख चुका है। उत्पादक होता है, उत्पादक में बता चुका है। सोपोषित होता है, जो सोपोषित उसको बोलते हैं, क्या करता है, जो खुद का खाना बनाता है। उसमें कौन कौन आता है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे आते हैं, रसायन संश्लेषण बैक्टीरिया आते हैं, जो सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, सल्फर जीवाणु, ये हरे पौधे हो गए। उपभोक्ता जो परपोषी होते हैं, परपोषी उसमें 3 तरह के होते हैं, एक शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी को प्राथमिक बोलते हैं, द्वितीय को क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं, तृतीय को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। डिकम्पोजर वो होते हैं जो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या क्या उसमें आते हैं, ये क्या करते हैं, जो जीव सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, उनको सड़ा गला के जो उनमें पोषक पदार्थ होते हैं उनको फिर पर्यावरण में
छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जलीय तंत्र है। स्थलीय में क्या क्या है? जो स्थल पर मौजूद है, घास घास के मैदान होते हैं, वन होते हैं, मरुस्थल होते हैं। जल में क्या क्या आएगा? झील आएगी, नदियां आएगी, समुद्र आएंगे। कुछ मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के भी होते, मानवीकृत पारितंत्र भी होते हैं। जैसे क्या आ गया? जैसे मान लीजिए कि धान के खेत हो गया, ये क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। बगीचा हो गया, क्या है? मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है। देखिए, जलीय स्थलीय में वन, घास, मरुस्थल हो गया। जलीय को दो भागों में बांट सकते हैं, अलवड़ी जल, लवड़ी जल। अलवड़ी जल मतलब क्या होता है? जिसके जिसका लवण की मात्रा क्या हो? 5 पीपीटी कम हो। 5 पीपीटी से कम हो। ठीक है, 5 पीपीटी से कम हो उसको अलवड़ी जल, या इसको स्वच्छ जल भी बोलते हैं, स्वच्छ भी बोलते हैं। ठीक है, या मीठा जल भी बोलते हैं। ठीक है, लवड़ी जल क्या है? इसमें 3 है, लवण झील है, ज्वारनदमुख है, समुद्र। ये हम देख चुके हैं, ये मानव द्वारा निर्मित है। क्या क्या है इसमें? खेत आ गया, एक्वेरियम होता है जिसमें मछली उछली पालते हैं, मछली रहती है, उसको एक्वेरियम बोलते हैं। अंतरिक्षयान हो गया। ठीक। अच्छा, बात करें 71% जल है। अगर पृथ्वी का हम बात करें तो क्या 71% हमारा जल है? ये 71% जल है, जिस पर समुद्र, नदियां सब आते हैं। 71% जल है, 29% क्या है? जमीन है, मतलब स्थल है। ठीक। कह रहा है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। स्थिर का मतलब यह होता है कि जिसमें विविधता ज्यादा पाई जाती है। जैसे एक ये घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है। अगर इसमें मेढक मर जाता है, मर गया अगर मेढक, तो सांप भी क्या करेगा? मर जा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसको भोजन नहीं मिलेगा। टिड्डा तो खा नहीं पाएगा, सांप भी मर जाएगा। ठीक है, अस्थिर है, अस्थिर है, अस्थिर है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। घास है, ठीक है, इधर खरगोश है, इधर बकरी है। खरगोश को कौन खा रहा है? उल्लू खा रहा है। उल्लू। बकरी कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रहा है। लोमड़ी कौन खा रहा है? शेर। शेर खरगोश को ही खा सकता है। ठीक, शेर बकरी को भी खा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ क्या है? विकल्प ज्यादा मौजूद है। विकल्प क्या है? ज्यादा है यहाँ पे। अगर इस मान लीजिए कि अगर यहाँ बकरी मर भी जाती है, मर गई, तब भी शेर को कोई परवाह नहीं पड़ेगा, वो खरगोश को खा के जिंदा रहे। इसी प्रकार जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तो उसमें क्या है? स्टेबल ज्यादा है, क्या? स्थिर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? विकल्प की मौजूदगी ज्यादा है। ठीक। अच्छा, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। सही बात है, क्योंकि 78% समुद्री है। अब देखिए, अब 97% भाग क्या है? जो जल है, जो 71% जल है ना हमारे धरती पे, इसका 97% भाग क्या है? समुद्र जल होता है। अब समुद्र जल खारा होता है, तो खारा किसे कारण होता है? किसे कारण होता है? सोडियम क्लोराइड का। उसमें सबसे ज्यादा कौन से नमक होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। अब कह रहा है कि सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या होता है कि समुद्र का जो तल होता है वो बढ़ता घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि बढ़ता घटता इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो उसका आकार बहुत बड़ा है, और दूसरा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए। ठीक है। यह है समुद्र के क्षेत्र का स्तरीकरण होता है। कि किस तरह का स्तरीकरण है? और देखिए, अगर ये पूरा है, इस पूरे को बोलते हैं, पूरा जो खुला जल है, यहां से यहां तक इसको बोलते हैं पेलाजिक जोन। क्या बोलते हैं?
पेलाजिक। अब यहां से ये छिछला जल है, ये लगभग 200 मीटर तक गहरा है, लगभग 200 मीटर, लगभग 200 मीटर गहरा है। ये छिछला जल है, इसे क्या बोलते हैं, नेरेटिक जोन बोलते हैं। और ये गहरा है, इसको अब देखिए ये लंबवत विभाजन है, ये लंबवत विभाजन है। इसमें क्या है, जो जहां पर प्रकाश पहुंचता है उसको प्रकाशिकी क्षेत्र बोलते हैं, और जो नीचे नहीं पहुंचता है उसको अप्रकाशिकी क्षेत्र बोलते हैं। नेरेटिक जोन सीधा सीधा क्या छिछला जल होता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक, देखिए सूर्य ये पौधा है, इसने मान लीजिए कि 1000 जूल ऊर्जा लिया पौधे ने। अगर इस पौधे को कौन टिड्डा खाता है तो इसको केवल 100 जूल ही मिलेगा। टिड्डा को मेढक खाएगा तो इसको केवल 10 जूल मिलेगा। मेढक को सांप खाएगा, इसको 1 जूल मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, 10%, केवल 10% ही पास होता है। इसके क्या बोलते हैं, लिंडमैन का नियम होता है। लिंडमैन का नियम या 10% लॉ होता है। अब करता है प्रश्न उत्तर, फिर देख लिए। वह जीव जहां रहता है, जो कहते हैं कि जीव जहां रहेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको आवास बोलेंगे उसका। दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र किससे मिलकर बना होता है, जैव और अजैव से मिलकर क्या बनता है, पारितंत्र बनता है। तो देखते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है, यह भी सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं, क्योंकि इसमें ही जैव प्लस अजैव आ रहे हैं, यही जैव प्लस अजैव, यही आएगा पारितंत्र, इसको ही बोलते हैं। ठीक, अभी हम देख चुके हैं क्या होगा। पहले जनसंख्या बनती है, जनसंख्या से क्या बनता है, समुदाय बनता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, उसके बाद भूदृश्य बनता है। 10 ही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा है कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित क्या है, तालाब नहीं है, तालाब तो नेचुरल भी होता है, लेकिन खेत क्या है, तालाब हो सकता है लेकिन पूरी तरह से सत्य नहीं। इसमें देखिए ऑप्शन का मतलब होता है कि इनमें सबसे सत्य कौन है। तो तालाब मानव निर्मित भी हो सकता है लेकिन प्राकृतिक भी होता है, इसलिए उत्तर सही नहीं होगा। वन भी मानव निर्मित हो सकता है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। जो पूरी तरह से सत्य क्या है, वो खेत है, क्योंकि खेत, प्रकृति खेत नहीं बनाती है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टाउन्सले ने किया था, सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है, गलत। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हरे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। ठीक है, तो मिलकर क्या बनाते हैं, ये किस, ये बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वियोजक का अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक परिवर्तित पदार्थ में परिवर्तित नहीं करते, कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जैसे शरीर है हमारा, ये शरीर पत्ती है, मान लीजिए पत्ती सड़ी, तो पत्ती क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, ये शरीर है। अब ये जब पत्ती जड़ जाती है तो क्या होगा, कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो क्या हो गई, अकार्बनिक में बदल गया। ठीक है, CHO अगर कॉम्बिनेशन में रहते, एक साथ रहते तो कार्बनिक होंगे, अलग अलग कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन ये क्या हो, अकार्बनिक हो गया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक और दो सही है, एक और दो सही है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है।
प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, पूरी तरह से गलत है। क्यों? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है, अभी तो पूरी तरह से पादप पे उस पर निर्भर है, उत्पादक पे। दूसरा क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक रहते हैं। अगर घास से बकरी हो जाएंगी, से ज्यादा घास है, घास से ज्यादा ही, अगर बकरी ज्यादा हो जाएगी घास से, कैसे बकरी मर जाएंगी सब। ठीक है, मर जाए, बकरी मर जाएंगी तो आगे शेर भी मर जाएगा, तो चल नहीं पाएगा, इसलिए क्या ये भी गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। अब घास हमेशा क्या होगी? घास हमेशा बकरी से ज्यादा ही होगी। ठीक है, इसलिए सही है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है, गलत बात है। क्यों? अगर एग्जाम्पल लें हम, तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? जो शाकाहारी खाता है। तो यहाँ पे हाथी का अगर हम उदाहरण लें, अधिकतम कैसे होगा? अधिकतम क्या होगा? घास होता है। अधिकतम क्या होगा? घास होगा। हमेशा सबसे ज्यादा क्या होगा? उत्पादक होगा, इसलिए गलत है। और तीसरा सही है। ठीक है, ये गलत है। नीचे दो कथन दिए गए, जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण कहा गया। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अवयव जैव भी आपस में जैव आपस में क्रिया करते हैं, और जैव अजैव भी आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, मानवीय क्रिया से वातावरण प्रभावित होता है, दूसरा सही है। ये गलत है, ये सही है। कौन सा होगा आंसर हमारा? ठीक। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र सीधा सीधा क्या है? धान का खेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ? सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा फैला हुआ? समुद्र फैला हुआ। 71% जल है, अभी हम पढ़ चुके हैं। 71% जल है, और उसमें भी 97% पे निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? यहाँ भी वही है, समुद्र है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसमें क्या होगा? इन सब में से सही क्या है? सागरी सही। ऊपर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो स्थलीय का उपभाग नहीं है, तो स्थल में कौन कौन है ऐसा? ये स्थलीय है, ये भी स्थलीय है, ये भी स्थलीय। ये क्या है? जलीय है। क्या है? जलीय है, इसलिए भाग नहीं है। अब है पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब कि पारितंत्र में असंतुलन कैसे पैदा होता है, पारितंत्र में गड़बड़ी कैसे होती है। ठीक है, तो क्या क्या कारण है? एक तो वनोन्मूलन हो गया। अब देखिए पारितंत्र में गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी का मतलब क्या होता है? तो जीव का विनाश कर दें, या करें उसका पर्यावरण का विनाश कर दें। या तो जीव को ही मार दें, या तो उसके पर्यावरण को ही बर्बाद करते, वही असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो कैसे कैसे असंतुलन पैदा हो सकता है? एक तो हो गया पर्यावरण को नुकसान कैसे करें? वनोन्मूलन कर दें, लकड़ी काट दें। लकड़ी किसके लिए काटते हैं? कागज के लिए काटते हैं, शहरीकरण के लिए काटते हैं, औद्योगिक के लिए काटते हैं, आग लग गई, झूम कृषि के लिए काटते हैं। इन सब चीजों के लिए क्या करते हैं? काटते हैं, वनोन्मूलन करते हैं। ठीक, और क्या हो सकता है? वनोन्मूलन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। मरुस्थलीकरण से क्या है? मतलब मरुस्थलीकरण मतलब क्या? घास खत्म, पेड़ खत्म, पर्यावरण का विनाश हो गया। पर्यावरण विनाश हो गया तो पारितंत्र खत्म हो गया। बाढ़ के कारण भी होता है, अकाल के कारण भी होता है, वर्षा के कारण भी होता है। अब देखिए, तो बचाते कैसे इसको? असंतुलन हो गया, ये तो असंतुलन का कारण हुआ ना। सॉरी, कहाँ गया? ये तो असंतुलन कैसे होगा? जीव को मार दें या पर्यावरण को मार दें, खत्म कर दें। तो संतुलन कैसे बनाएंगे इसमें? वन्य जीव को बचाएं,
उसके पर्यावरण को बचाएं तो वन रोपण करें, पदार्थ का पुनर्चक्रण करें, ठीक है, प्रदूषण खत्म करें, ठीक। क्या है, जब औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रत्यक्ष संबंध इसलिए नहीं है कि मान लीजिए कि उद्योग से अगर हम औद्योगिक प्रबंधन स्पष्ट रूप से नहीं है ना, औद्योगिक प्रबंधन किस चीज का प्रबंधन, उसका काम का प्रबंधन कि उसके प्रदूषण का प्रबंधन, ये क्लियर नहीं है, इसलिए कोई प्रत्यक्ष संबंध इससे नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं है। मदद नहीं है तो ये तो मदद करेगा, ये तो मदद करेगा, ये तो मदद करेगा। वनों को काटना क्या करेगा, इसको बिगाड़ेगा, ये संतुलन क्या करेगा, बिगाड़ेगा, इसलिए ये है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है, वनोन्मूलन है। सबसे कारण क्या है, वनोन्मूलन है। ये सब भी कारण, बाढ़ है, मकाल भी है, मरुस्थलीकरण भी है, वर्षा की परिवर्तन भी है, परिवर्तनीयता भी है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है, वनोन्मूलन है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने का मतलब क्या होगा, या तो जीव मरे या तो उसका पर्यावरण मरे। तो जीव मरे या पर्यावरण मरे, तो जीव जीव को इसमें नहीं दिया, पर्यावरण मर रहा है, पर्यावरण कैसे मरेगा, लकड़ी काटने से पर्यावरण मरेगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो जल प्रबंधन है, जल प्रबंधन से है। जल प्रबंधन से है, वनरोपण से, वन्यजीव सुरक्षा से, इसका औद्योगिक प्रबंधन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं, क्योंकि औद्योगिक प्रबंधन क्लियर कट नहीं है कि किस टाइप का औद्योगिक प्रबंधन, उसका मजदूर का प्रबंधन करना है, कार्य का प्रबंधन करना है, कि प्रदूषण का प्रबंधन करना है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। अब है वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता। वहन क्षमता और पारिस्थितिकी कर्मता। वहन क्षमता इसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, ये कोई मान लीजिए क्षेत्र है, इसके संसाधन संसाधन क्या करें, अनिश्चित काल तक, निश्चित काल तक कितने कितने जीवों का भरण पोषण हो सकते हैं, कितने जीवों का पोषण कर सकते हैं, उसे क्या सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इसका वहन क्षमता बोलेंगे। वहन क्षमता मतलब कितना वहन कर सकता है, ठीक है। अब है दूसरा पारिस्थितिकी कर्मता। पारिस्थितिकी कर्मता, ये देखिए वहन क्षमता और दोनों एक ही है। ठीक, पारिस्थितिकी कर्मता को इंग्लिश में बोलते हैं नीस। क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं। क्या होता है, ये बायोडाटा होता है, जीव में क्या होता है, बायोडाटा होता है। अब देखिए कैसे होता है बायोडाटा। मान लीजिए कि इसमें दो तरह के रखते, एक तो मान लीजिए कि एक सांप रह रहा है इस पे कोटर में, या मान लीजिए कि यहाँ पे ये सांप है, पेड़ है, यहाँ पे एक सांप रह रहा है, इसके कोटर में एक सांप रह रहा है, और यहाँ पे एक चिड़िया रह रही है। आवाज तो दोनों का सेम है, पर्यावास दोनों का सेम है, लेकिन क्या इनका, अच्छा इसका क्या होगा, इसका खाद्य अलग होगा, इसका प्रजनन अलग होगा, इसका क्या होगा, इसका वातावरण अलग होगा। ठीक, ठीक है। हम क्या है,
पारिस्थितिकी कर्मता क्या है कि उसका किसी जीव का उसके पारितंत्र में उसका क्या है, पता है, कार्यात्मक पता बोलते हैं उसको, कार्यात्मक पता बोलते हैं। कहाँ रहता है वो, ठीक है, कहाँ रहता है वो, पर्यावास, ये ऊपर रहता है, ये कोटर में रहता है, तो इस हिसाब से उसका पर्यावास अलग है, खाद्य अलग है, प्रजनन अलग है, वातावरण अलग है। तो इसको इसका क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं इसको, हिंदी में निकेत भी बोलते हैं, निकेत भी बोलते हैं। अगर किसी प्रजाति को संरक्षण करना है, किसी भी प्रजाति का संरक्षण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके निकेत के बारे में जानना ही होगा। निकेत के बारे में यही सब है, क्या उसका कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, कैसे उसका प्रजनन है, क्या वातावरण उसको चाहिए, क्या तापमान हो, क्या कितना तापमान हो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए प्रश्न करते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है, उसकी वहन क्षमता कहलाती है। अभी बता दी है क्या कि कोई क्षेत्र है, क्षेत्र कितने अधिकतम जनसंख्या को, कितने अधिकतम जनसंख्या को अनिश्चित काल तक भरण पोषण कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वहन क्षमता बोलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन करता है, क्या है, इसको क्या बोलता है, पारिस्थितिकी कर्मता बोलते हैं, इसको निकेत भी बोलते हैं और इसको नीस भी बोलते हैं। अब है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला क्या है, माध्यम है, किस चीज का माध्यम है, ऊर्जा प्रवाह का माध्यम है, ऊर्जा प्रवाह का माध्यम कैसा होता है, एक शाखा, तो एक शाखा से होता है, एक शाखा, जैसे घास ने खाया टिड्डा को, टिड्डा ने खाया मेढक को, घास घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने। तो क्या ऊर्जा घास से कहाँ गई, टिड्डा में गई, टिड्डा से कहाँ गई, मेढक में, मेढक से गई सर्प में गई, ठीक है। तो क्या एक शाखा में, एक शाखा से प्रवाह हो रहा है, ये नहीं सर्प डायरेक्ट घास को नहीं खा रहा है, ठीक ना, मेढक डायरेक्ट घास को नहीं खा रहा है, तो क्या एक दिशी प्रवाह है ऊर्जा का, इसे क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। क्या ये खाद्य श्रृंखला बोले, एक चेन के साथ होता है, एक चेन एक शाखा के साथ होता है, ठीक। ये हो चुका है उत्पादक उपभोक्ता घटक, ऊपर देख चुके हैं, खाद्य श्रृंखला देख लिए। सुपोषित भी देख लिए, सुपोषित क्या, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसमें क्या आते हैं, हरे पौधे आते हैं, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया आते हैं। प्राथमिक पोषक उत्पादक देख लिया। अच्छा ये अब समुद्री श्रृंखला में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन जैसे जल है, जल में क्या छोटे छोटे काई होते हैं, ये तैर रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको प्लवक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप प्लवक, पादप पादप प्लवक बोलते हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, सूर्य से ऊर्जा लेके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक। पादप प्लवक कौन खाता है, पादप प्लवक कौन खाता है, क्रस्टेशियाई, जो क्या करते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्रस्टेशियाई कौन खाता है, हेरिंग होते हैं, उसको मांसाहारी बोलता है। चींटी अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, क्यों, अब देखिए चींटी अपघटक भी और प्राथमिक उपभोक्ता, क्यों, क्योंकि चींटी चींटी क्या करती है, सड़ा गला मृत जीवों को भी खाती है, मृत जीवों को भी खाती है, मृत जीवों को खाएगी तो क्या हो गई, अपघटक हो गई। चींटी क्या करती है, रोटी भी खाती है, चींटी चीनी भी खाती है, ठीक है। तो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है
क्यों? क्योंकि क्यों क्या करिए, शाकाहार को नहीं खा रही, शाकाहार खा रही, शाकाहारी को नहीं खा रही, शाकाहार खा रही है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता भी है और ये क्या है, अपघटक भी है, दोनों है। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य, हाँ, मनुष्य मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। कैसे? सर्वाहारी है, अर्थात ये तृतीय उपभोक्ता भी है। द्वितीयक भी है, द्वितीयक भी, और प्राथमिक भी है तो उपभोक्ता ही है, उपभोक्ता ही। अब घटक देख लिए हम। अब घटक कौन कौन होता है? कवक होता है, जीवाणु होता है, केचुआ होता है, गोल कृमि होता है, प्रोटोजोआ होता है। कैसे आप घटित करते हैं? जैसे क्या करते हैं कि कोई सड़ी गली चीज, उस पर क्या करते हैं, अपना रसायन छोड़ देते हैं, रसायन छोड़ देंगे। रसायन छोड़ देगा क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है। पाचक एंजाइम क्या करता है, इसको घोल देता है। पाचक एंजाइम इसमें घुल जाते हैं और ये क्या करते हैं, पचा देते हैं इसको। ये समुद्री है, जलीय श्रृंखला का है कि सबसे इसके उत्पादक कौन होता है, डायटम, जिसको पादप प्लवक बोलते हैं। पादप प्लवक को कौन खाता है? क्रस्टेशियाई खाते हैं। क्रस्टेशियाई कौन? तो शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद हेरिंग होता है, वो मांसाहारी होते हैं, इनको खाते हैं। ठीक। करा तितलियां, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक। तो तितलियां हैं, तितलियां क्या करती है, इस पौधे से बैठेंगे, इस पौधे पे बैठेंगे, इस फूल पे, उस फूल पे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ परागकण इस पर पैर में, पंख में चिपक के इस पे आ जाएगा, तो परागण में सहायता करती है। ठीक है। तो परागकण तितलियों कौन खाता है? बर्रे खाते हैं, मकड़ियां खाती है, पक्षी खाते हैं, मेढक खाते हैं, सर्प खाते हैं। तो अगर तितली मर जाती है तो इनकी संख्या का क्या करेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या उत्पादक होंगे, तो उत्पादक कौन इसमें, तो उत्पादक पहले घास है, उत्पादक के बाद क्या आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। घास को कौन खाएगा? घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डा कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को सर्प खाएगा। कई बार ये सीख चुके हैं उदाहरण। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास को गेहूं खाता है, गेहूं को आम थोड़े खाता है, गलत हो गया है। घास को खाता है बकरा, बकरा को खाता है आदमी, सही है। ये गलत क्यों? बकरा को कौवा थोड़े खाता है, अब कौवा को हाथी नहीं खाता है, ये भी गलत है। घास को मछली नहीं खाती है, मछली को बकरा नहीं खाता है, गलत हो गया। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है, तो जिसमें जीवन नहीं है? तो देखिए, इसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है, इसमें भी जीवन है, इसमें जीवन नहीं है, अजैव घटक है ये। खाद्य श्रृंखला उस क्रम को निर्देशित करता है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सही है। खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, एक दूसरे जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। श्रृंखला में क्या होता है, जैसे घास है, घास, गाय, शेर, ये क्या होता है, क्रम में क्या है, किस लिए जुड़े हैं, अपने भोजन के लिए जुड़े हैं, तो पहला बात सही है। दूसरा क्या कर रहा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, तो जरूरी नहीं है कि एक जाति की समष्टि के अंतर्गत, अलग अलग प्रजाति, जैसे घास अलग प्रजाति की है, गाय अलग प्रजाति की है, शेर अलग प्रजाति की है, तो ये क्या, दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशित करती है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशित नहीं करती, ये संख्या से कोई इसका वास्ता नहीं है। तो कौन सा उत्तर हो गया, केवल एक हो गया, संख्या से कुछ मतलब नहीं है उसका। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता मतलब किसको खाएगा, साग सब्जी का, उत्पादक को खाएगा, साग सब्जी उत्पादक को खाएगा। उत्पादक खाने वाला कौन कौन है,
तो उत्पादक कौन कौन खाने वाला है? एक तो हिरण खाता है घास को, और चींटी भी बताएं, चींटी को भी चीनी खा लेती है, पेड़ पौधों को भी खा लेती है, तो एक और दो हो जाएंगे। लोमड़ी क्या होगी? ये क्या होगी? द्वितीयक उपभोक्ता होगी, जो द्वितीयक उपभोक्ता होगी। ये तृतीयक होगा, तो फिर क्या करेगा? लोमड़ी पे उड़ा देगा ये। इस कारण यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है? अगर तितलियां मरेंगी तो क्या क्या होगा? तो कुछ पौधों के परागकण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सही बात है, क्यों? क्योंकि तितलियां एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठती है, एक फूल से दूसरे फूल पर, तो परागकणों का इधर से उधर विनिमय करती हैं। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों कुल प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। क्यों? क्योंकि बर्रे मकड़ी तितली खाते हैं, मकड़ी भी तितली खाती है, पक्षी भी तितली खाते हैं। जब वो तितली मर जाएगी तो उनकी संख्या में गिरावट होगी। क्या है? कुछ कृषि पौधों में कवकी संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तो कवकी संक्रमण का बीमारी से कोई संबंध नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो कौन कौन होगा उत्तर? खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, गलत है। निर्माता तो है, निर्माता कौन होता है? उत्पादक है। नहीं, मानव क्या उत्पादक करता है? नहीं है। दूसरा, केवल केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, केवल प्राथमिक नहीं है। देखिए मानव क्या है, जैसे यहाँ देखिए, पालक, मानव क्या करता है? देखिए, मानव खा रहा डायरेक्ट, क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब मानव के अगर बकरी खा रहा है, ऐसे ले लीजिए, साग, साग को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता? अगर मानव साग को ही डायरेक्ट खा जाए तो यह क्या होगा? प्राथमिक होगा। और यहां से क्या होगा? द्वितीयक होगा, क्योंकि वो बकरी खा रहा है तो द्वितीयक हो गया, तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? समुद्री वातावरण में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिसको पादप लोग बोलते हैं। पानी है, उसके ऊपर छोटे छोटे काई की तरह होता है, छोटे छोटे, ये तैरते रहते हैं। वो क्या करते हैं? सूर्य से उस ऊर्जा लेते हैं और भोजन बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन से उत्पादक घटक हैं? कौन से उत्पादक मतलब कि जो उत्पन्न करते हैं, मतलब क्या करते हैं? ऊर्जा बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या है? हरे पौधे उत्पादक है। प्रथम पोषक स्तर के प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो पोषक स्तर क्या होता है? देखिए, पोषक स्तर समझाना है। घास है, टिड्डा है, मेढक है, सांप है। अगर इसी खाद्य श्रृंखला को ग्राफ के रूप में अगर हम दर्शाएं, ठीक है, या खाद्य पोषक स्तर क्या होता है? किसी खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का स्थान होता है, तो इसका क्या है? पहला स्थान है तो प्रथम पोषक स्तर होगा, इसका दूसरा स्थान है द्वितीय पोषक स्तर होगा, तीसरा स्थान है तृतीय पोषक स्तर होगा, चौथा पोषक चतुर्थ पोषक स्तर का होगा। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन है? घास आएंगे। घास मतलब जो उत्पादक है, तो हर एक पादक, ठीक है। पोषक स्तर क्या होता है? किसी खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का स्थान क्या होता है, ठीक। जैविक एवं अजैविक घटकों के संबंध में मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? जैविक से अजैविक को कौन जोड़ता है? अब देखिए, जैविक मान लीजिए कि पौधे हैं, आदमी है, मर गए दोनों। मरने के बाद क्या करेंगे? इनके में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ये क्या होंगे? अकार्बनिक में बदलेंगे। बदल रहा है यहाँ पे अपघटक। अपघटक को वियोजक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वियोजक भी बोलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकता है कि उत्पादक भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादक ही जैसा पौधा है, पौधा क्या करेगा? अकार्बनिक लेगा,
अब किसको मतलब कार्बनिक तत्व बदलेगा इसको। अब इसको कार्बन मानव खाएगा, मानव खाए, जंतु खाए, तो इसमें क्या हो गए, दोनों जोड़, कार्बनिक कार्बनिक से कौन जोड़ रहा है, तो उत्पादक जोड़ रहे हैं और दूसरा अपघटक जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा दोनों। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादक को प्राथमिक उत्पादन को, अच्छा, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है, अभी उत्पादकता हम समझा दे रहे हैं। उत्पादकता, अगर उत्पादक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में जो वजन आते हैं, क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता, अगर कोई शाकाहारी हो, शाकाहारी क्या खाएगा, किसको खाएगा, हरे पौधों को खाएगा। जो ऊर्जा पैदा करता है उसका बोलते हैं द्वितीय उत्पादकता। ठीक है, तो क्या करें, स्वकोषीय स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। सही है, हरे पौधे जो उत्पादन करते हैं उसको प्राथमिक उत्पादकता बोला जाता है। सही है दोस्तों, पहला सही है। द्वितीय उत्पादकता का संबंध परपोषी स्तर के उत्पादन से। सही है, दोनों बता दिए, तो ये भी सही, ये भी सही, सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। पर्वत है सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है, गलत है। हरे पौधे पारिस्थितिक अजैविक अजैविक नहीं, जैविक है, क्योंकि जीवन इसमें जीवाणु में जीवन पाया जाता है, ये भी गलत है। वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, गलत है। तो हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है, सही है। से कौन अपघटक कहलाते हैं। अपघटक हम पहले पढ़ चुके हैं, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, और क्या होते हैं, गोल कृमि होते हैं। ठीक है, फफूंद होते हैं, कवक इसे कवक बोलते हैं, जीवाणु होते हैं, गोल कृमि होते हैं, प्रवाह होते हैं, केचुआ होते हैं। कौन कौन होगा, 2 और 3 उत्तर होगा। आहार श्रृंखला का प्रकार, तो आहार श्रृंखला में सबसे पहले, आहार श्रृंखला में सबसे पहले क्या उत्पादक होंगे, उत्पादक डायटम होता है। डायटम कौन खाता है, क्रस्टेशियाई खाते हैं, क्रस्टेशियाई खाते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं अब यहीं पे बंद करूंगा, और उसका अगला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।